हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित गुप्ता। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लाइट का सेकंड चैप्टर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ओके, तो पहले हम समझेंगे लेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि लेंस के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए, लेंस जो होता है हमारा, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ठीक है, जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ transparent refractive medium either covered by two spherical surface or one spherical surface and one plane surface. Okay, see, so लेंस के हमारे दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स होता है, एक होता है कॉन्केव। पहले हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस मिड पे, ठीक है, अगर हम लोग इसके मिड या सेंटर की बात करें तो यहां पर ये होता है थिक, एंड अगर हम लोग एज की बात करें तो एज पे ये कैसा होता है, ये होता है थिन। ओके, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर दो पैरेलल रे ऑफ लाइट को हम फॉल कराते हैं तो ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो यहां से अगर दो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, और ये कन्वर्ज होने के बाद एक सिंगल पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस एज पे कैसा होता है, ये होता है थिक। ठीक है, एज पे ये होता है थिक, एंड सेंटर या मिड पे ये होता है थिन। एंड अगर हम दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मींस पैरेलल रे ऑफ लाइट उसमें फॉल कराते हैं तो ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो हमने समझा कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस क्या होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता है कन्वर्जिंग एंड कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें इसके मिड पार्ट की, तो ये सेंटर पे, अगर सेंटर पे इसकी जो स्फेरिकल सरफेस होती है ये कैसी होती है, ये बल्जेस आउटवर्ड होती है। ठीक है, एंड अगर हम लोग कॉन्केव की बात करें तो ये सेंटर पे कैसी होती है, कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, तो अब हम समझेंगे एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। ओके, तो हमारे सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें कई पार्ट्स में, ओके, एंड इसी तरह हम लोग कॉन्केव को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंड इसके अपर एंड लोअर पार्ट्स को अगर हम लोग देखें तो ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कॉन्केव लेंस में भी देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर सेंटर वाला पार्ट क्योंकि ग्लास स्लैब है, तो अगर यहां से कोई रे ऑफ लाइट को हम पास कराते हैं तो ये रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, मींस कि यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसे कि ग्लास स्लैब में भी नहीं होता है। ओके, सिमिलरली यहां पर भी अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके सेंटर से पास होती है, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट हमारा कैसा है, एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है, इस वजह से यहां पर भी कोई भी डेविएशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसके अपर पार्ट से लाइट को फॉल कराते हैं, ठीक है, अपर पार्ट पे लाइट को फॉल कराते हैं या इसके लोअर पार्ट पे लाइट को फॉल कराते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कॉन्केव लेंस की, ठीक है, तो यहां भी अगर लोग सेंट्रल पार्ट के अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फॉल कराते हैं तो ये क्या करेगा, ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग इसको डाइवर्ज कर देगा। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमने एज ए सेट ऑफ प्रिज्म इसको कंसिडर किया है, तो आप हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिज्म का वर्क होता है, क्या यहाँ पर वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, प्रिज्म का काम क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट को टुवर्ड्स द बेस बेंड कर देता है। तो यहां पर भी हमने देखा कि क्योंकि यहां पर बेस डाउनवर्ड है तो हमारी लाइट टुवर्ड्स द बेस बेंड हो रही है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें लोअर पोर्शन में, तो यहां भी प्रिज्म में अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल होती है तो ये टुवर्ड्स द बेस लाइट को बेंड करता है। ठीक है, सिमिलरली वही वर्क हमारा यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि अपर पार्ट में इसका बेस अपवर्ड है तो लाइट अपवर्ड बेंड होगी, एंड लोअर पार्ट में इसका बेस डाउनवर्ड है तो इस वजह से
ये डाउनवर्ड बेंड होगी, ठीक है। अब इसको हम लोग एक डिफरेंट फिगर से समझेंगे। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, तो हमने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रिज्म को प्लेस कर देंगे जिसका बेस कैसा है, डाउनवर्ड है, ठीक है। एंड इसके लोअर पोर्शन मींस ग्लास स्लैब के लोअर पोर्शन पे भी हम लोग एक प्रिज्म को ज्वाइन करते हैं जिसका बेस क्या है, अपवर्ड है, ओके। एंड अब देखिए रे ऑफ लाइट अगर ग्लास स्लैब पे फॉल होगी नॉर्मली, तो ये विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। एंड अगर अपर प्रिज्म पे लाइट फॉल होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो ये लाइट को टुवर्ड्स द बेस बेंड कर देगा। सिमिलरली अगर लोअर पोर्शन में फॉल होती है, तो ये भी रे ऑफ लाइट को टुवर्ड्स द बेस बेंड कर देगा, ठीक है। तो इसका जो एक्शन है ये एकदम कैसा है, ये हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग किसी ग्लास स्लैब पे, ठीक है, ग्लास स्लैब पे प्रिज्म को इस तरह से प्लेस करें कि इसका जो बेस है, इसका बेस कैसा है, वो बेस अपवर्ड है, ठीक है, इसका बेस अपवर्ड है। सिमिलरली हमने दूसरा एक प्रिज्म लिया जिसका बेस क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। इसको हमने ग्लास स्लैब के लोअर पोर्शन पे इस तरह से एडजस्ट किया कि इसका बेस क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब देखिए रे ऑफ लाइट को अगर हम ग्लास स्लैब से फॉल कराएंगे तो विदाउट एनी डेविएशन ये पास हो जाएगी। एंड अपर पोर्शन पे फॉल कराने पर, क्योंकि ये टुवर्ड्स द बेस लाइट को बेंड कर देगा और लाइट का बेस यहाँ पर क्या है, अपवर्ड है, तो ये रे ऑफ लाइट हमारी कहां जाएगी, ये अपवर्ड जाएगी, ठीक है, अपवर्ड बेंड होगी। सिमिलरली अगर हम लोग लोअर पोर्शन पे फॉल कराएंगे तो ये टुवर्ड्स द बेस लाइट को बेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक्शन कैसा है, डाइवर्जिंग है, और इसके पहले वाला फिगर, ये वाले फिगर में एक्शन कैसा है, कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने देखा कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ लेंस। यहां पर हमने क्या देखा, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। तो ये था हमारा कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ लेंस, ओके, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर देखा डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ओके। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस, ओके। तो हमारा फर्स्ट टेक्निकल टर्म्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जो हमारा लेंस है, लेंस हमारा दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर कौन सी है, एक हमारी ये सरफेस 1 हो गई, एक हो गई ये 2, ठीक है, दो सरफेस है 1 एंड 2। एंड अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सरफेस की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा इसका, इसका होगा यहाँ पर C1। एंड सेकेंड सरफेस का जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा, C2 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारे अगर हम लोग बात करें 1 फर्स्ट सरफेस, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, वो यहाँ पर होगा C1, ओके। एंड सेकेंड का कहां होगा, C2 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच लेंस सरफेस इज अ पार्ट, ओके। तो हम लोग इसे कह सकते हैं इट इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच lens surface is a part, okay, lens surface is a part, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच लेंस सरफेस इज अ पार्ट, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, ऑफ विच लेंस सरफेस इज अ पार्ट, लेंस सरफेस इज
apart. ओके ओके बेटा, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस देखिए क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द टू स्फीयर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, so next topic is optical center. Okay, optical center of a thin lens is a point on the principal axis of a lens through which a ray of light directed towards it passes undeviated. Okay, similarly we can see in the case of convex lens, so it is a point on the principal axis of a thin convex lens. So the ray of light डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट पासेज अनडेविएटेड। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल फोकाई। ओके, तो आपको पता है कोई भी बाय कॉन्वेक्स या बाय कॉन्केव लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इस वजह से इसके दो फोकल पॉइंट भी होंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट देखिए क्या होता है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस it is a point on the principal axis. Okay, it is a point on the principal axis such that a ray of light coming from it after refraction of light becomes parallel to the principal axis. Okay, similarly हम लोग कॉन्केव लेंस के टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चेंज करने के बाद यही डेफिनेशन आपके लिए कॉन्केव लेंस का फोकल पॉइंट की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, सो इट इज अ फोकल पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे appearing to meet, ठीक है, appearing to meet at it after refraction through a lens becomes parallel to the principal axis। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग। देखिए, तो क्या था हमारा कि it is a point on the principal axis such that incident ray appearing to meet at it after refraction becomes parallel to the principal axis। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड फोकल पॉइंट। ओके, सो सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट, ठीक है, सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस पास थ्रू इट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड फोकल पॉइंट। ओके, सी सेकेंड फोकल पॉइंट इज द point on the principal axis such that a ray of light incident parallel to the principal axis after refraction from a lens passes through it. Okay, similarly we can define the second focal point of a concave lens. So it is a point on the principal axis such that a ray of light incident parallel to the principal axis after refraction from the lens appearing, तो यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस appear to be, ठीक है, appears to be diverging from it, diverging, ठीक है, from it। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड फोकल पॉइंट। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकल प्लेन। ओके, सी व्हाट इज द फोकल प्लेन। ओके, देखिए फोकल प्लेन के भी दो टाइप होते हैं,
एक होता है हमारा फर्स्ट फोकल प्लेन एंड सेकेंड होता है हमारा सेकेंड फोकल प्लेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट फोकल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकल प्लेन। ओके, तो फोकल प्लेन के भी दो टाइप है, फर्स्ट फोकल प्लेन एंड सेकेंड फोकल प्लेन। ओके, सी व्हाट इज द फर्स्ट फोकल प्लेन? तो फर्स्ट फोकल प्लेन इज द प्लेन passing through the first focal point. Okay, passing through the first focal point and perpendicular or normal to the principal axis. Similarly, what is the second focal plane? तो second focal plane क्या होता है? It is the plane passing through the second focal point. Okay, and perpendicular to the principal axis. Okay, तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट फोकल प्लेन एंड सेकेंड फोकल प्लेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकल लेंथ। ओके, तो देखिए फोकल लेंथ सिमिलरली इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल लेंथ। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेकेंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंड फोकल लेंथ। ओके, तो बच्चों टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।